नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। आप मुझे सिर्फ अपनी टीचर मत समझिए। मैं चाहती हूँ कि जब भी परीक्षा हॉल में आप बैठे तो आपको मेरी आवाज याद आए। ये मैंने पढ़ाया है। फ्रेंड्स, एक बात और भी है। आज आपने अगर इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया तो पक्का है 1-2 नंबर तो आपके सीटेट में पक्के हो जाने वाले हैं। तो चलिए सफलता की ओर एक नया कदम बढ़ाते हैं। डिजिटल मंच शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी भाववाचक। किसी वर्ग या प्रकार का सामान्य नाम है ये। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, नैतिकता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी समूहवाचक। जब भी गुण या भाव का बोध हो तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। शिक्षार्थी ध्यान पूर्वक प्रस्तुति देख रहा है। यह क्रिया है। ए शिक्षार्थी, बी ध्यान पूर्वक, सी देख रहा है, डी प्रस्तुति। तो इसमें क्रिया है देख रहा है। फ्रेंड्स, सी टैट और यूपी टैट में आपको इसी तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं और उनमें पहचानना होता है और बाकी सीधे सीधे विशेषण और क्रिया या सर्वनाम संज्ञा को नहीं पूछता है। नवोन्मेषी विचार में विशेषण है। ए विचार, बी नवोन्मेषी, सी दोनों, डी कोई नहीं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम कहते हैं विशेषण। ऑप्शन नंबर बी सही है, नवोन्मेषी। हमने अपनी रणनीति बदली। सर्वनाम क्या है इसमें? तो रणनीति, बी है बदली, सी हमने, डी अपनी। यहाँ पर सर्वनाम होगा हमने। अगले सप्ताह परिणाम घोषित होंगे। वाक्य में काल क्या है? ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी सामान्य। होंगे यहाँ पर भविष्य काल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अध्ययन के बाद अभ्यास अनिवार्य है। के बाद है। ए समुच्चय बोधक, बी संबंध बोधक, सी निपात, डी विस्मयादि बोधक। तो संबंध बताने वाला ये अव्यय है। ऑप्शन नंबर बी सही है, संबंध बोधक अव्यय। वह प्रयास करता रहा लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन है, यहाँ पर लेकिन है संबंध बोधक, बी निपात, सी समुच्चय बोधक, डी विशेषण। ये विरोध सूचक अव्यय है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समुच्चय बोधक। वाह प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ पर वाह क्या है? ए विस्मयादि बोधक, बी निपात, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। अचानक भाव की अभिव्यक्ति, विस्मयादि बोधक। फ्रेंड्स, आप इसी तरह से प्रैक्टिस सेट को मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप अच्छा स्कोर करेंगे। सभी प्रतिभागी समय पर पहुंचे। वाक्य का प्रकार है। ए प्रश्नवाचक, बी विधानवाचक, सी निषेधवाचक, डी इच्छावाचक। तो यहाँ पर कथन जो है साधारण विधानवाचक कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या आपने निर्देश समझ लिए? वाक्य है विधानवाचक, बी है प्रश्नवाचक, सी आज्ञार्थक, डी इच्छावाचक। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। परीक्षा के समय घबराइए नहीं। वाक्य है आज्ञार्थक, बी प्रश्नवाचक, सी इच्छावाचक, डी निषेधवाचक। यहाँ पर मना करने का भाव आया है इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। काश इस मेरिट सूची में मेरा नाम आ जाए। वाक्य है विधानवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञार्थक। यहाँ पर इच्छा प्रकट हो रही है इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है, इच्छावाचक। जो निरंतर अभ्यास करता है वही निपुण बनता है। वाक्य है सरल, बी संयुक्त, सी मिश्र, डी जटिल। यहाँ पर मुख्य व एक आश्रित उपवाक्य है इसलिए ये मिश्र वाक्य है। छात्र ने नोट्स तैयार किए और पुनरावृत्ति की। वाक्य है संयुक्त, सरल, मिश्र, जटिल। यहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। मार्गदर्शक ने दिशा दिखाई। इसमें कर्ता क्या है? ए मार्गदर्शक, डी ने, सी दिशा, डी दिखाई। यहाँ पर मार्गदर्शक जो है यही कर्ता है। छात्र ने प्रोजेक्ट जमा किया। कर्म है। ए छात्र, बी ने, सी प्रोजेक्ट, डी किया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म।
वह घर से संस्थान पहुंचा। से है, यहाँ पर से क्या है? करण। बी है संप्रदान, सी अधिकरण, डी अपादान। अलग होने का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। प्रशिक्षक ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए। प्रतिभागियों को है यहाँ पर कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान। जिसे कुछ दिया जाए उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। कार्यशाला सभागार में आयोजित हुई। यहाँ पर में है, ए करण, बी अपादान, सी संप्रदान, डी अधिकरण। जहां स्थान का बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक होता है। उपलब्धि का विलोम है। ए सफलता, बी प्रयास, सी विफलता, डी प्रगति। विपरीत अर्थ वाला जो शब्द होता है उसको हम कहते हैं विफलता। फ्रेंड्स, इसमें 25 क्वेश्चन है, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में करते चलिए। आप देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। इससे आपके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं है। मार्गदर्शन का पर्यायवाची है। ए निर्देश, बी अवरोध, सी बाधा, डी भ्रम। समान अर्थ वाला शब्द जहां पर आए ये मार्गदर्शन का पर्यायवाची होगा निर्देश। दिन रात में समास है। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। दोनों पद जहां पर समान महत्व के होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा आपके 25 में से कितने सवाल सही हुए। ज्ञान पिपासु में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। जिसका अर्थ पदों से भिन्न निकलता है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये प्रश्न आपके लिए टेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेस्ट आप दीजिए। असफलता शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ए अनु, बी अश, सी प्र, डी निर। तो असफलता में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो और भी देखने को मिले। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।